बाबा के पास दिन के समय विशेष भोग लेकर के बाबा के करीब पहुंची। एक सेकंड तो बाबा हमारे को देख करके पूछने लगे कि बच्ची कहाँ से आई है। तो मैंने बाबा को कहा कि भरतपुर से आई हूँ। तो बाबा एक सेकंड मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा कि भरत का नाम सुना है? तो मैंने कहा जी बाबा, शास्त्रों में भरत का गायन सभी जानते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि बच्ची जिस स्थान से बच्चे के निमित्त हमारे सिंह भाई के लिए उन सभी की याद लेकर के पहुंची है। और बाबा देख रहे हैं कि बच्चे का भाग्य कितना ना श्रेष्ठ रहा इस संगम युग के समय। जब से बाबा का बना तब से बाबा के बच्चों के साथ में भी अनेक प्रकार की सेवाएं की है। और शुरू से ही बच्चा बाबा का बना आपके पिताजी के प्रति, तब से बच्चे का डबल भाग्य बनाने का मन में संकल्प दृढ़ बना के रखा हुआ था। क्योंकि जब से बाबा का हाथ थामा शिव बाबा का, तब से बच्चे का स्वयं का पुरुषार्थ, बाबा से प्यार, यज्ञ से प्यार, दादियों से प्यार, सब ब्राह्मण परिवार का प्यार, वह परिवार तो साथ है ही, पर लौकिक को भी अलौकिक बना करके चला बच्चा। ये बहुत बड़ी विशेषता बाबा बच्चे की देख रहे। इतने में देखती हूँ कि बाबा के समीप, क्योंकि जब जिसके निमित्त याद होती है और विशेष भोग होता है तो सवेरे से ही बाबा के आगे संकल्प देते हैं, बाबा उन आत्माओं को वतन में इमर्ज करना है। तो जैसे कि बाबा ने भाई जी को, अमर सिंह भाई जी को इमर्ज किया, तो बाबा ने कहा कि लौकिक में रहते अलौकिक जीवन जीना इस बच्चे का विशेष मुख्य उद्देश्य जीवन में बना करके चला है। जो भी कार्य करता था सामने बाबा को रख, देवी परिवार को रख, स्त्री परिवार को रख करके बाबा इस बच्चे के द्वारा कोई भी निर्णय कराया है, कोई भी कर्तव्य कराया है, उस कर्तव्य को मन में बच्चा ठान लेता था, अंदर में संकल्प कर लेता था और वो कार्य हो जाता था। तो बाबा ने कहा कि यह भी कोई कोई बच्चों के ऐसे संस्कार होते हैं जो भर घर गृहस्थ में रहते हैं, पर उनके जो संस्कार होते हैं, उनका जो जीवन में मेल मिलाप होता है, वह एक अपनेपन की भासना, एक अपनेपन की महसूसता कराना
ये विशेष इस बच्चे की विशेषता रही। तो बाबा जैसे कि भाई जी की तरफ देखते हुए देख भी रहे हैं और वह भी बाबा की तरफ देखते हुए मन ही मन मुस्कुरा भी रहे हैं। बाबा कहने लगे कि बच्चा तो एकदम निश्चिंत और निसंकल्प होकर के बाबा के पास पहुंच गया है। भले शारीरिक आयु कितनी भी होती है, पर मन में बच्चे का जो स्ट्रॉन्गपन था वो शुरू से आदि से अंत तक रहा। और बच्चे ने जो संकल्प किया वह करके पूरा ही उसको समाप्त करता था। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा भी बड़े साक्षी होकर परिवार को देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, ब्राह्मण परिवार को भी देख रहे हैं कि कितना ना सभी का इस बच्चे के साथ प्यार और स्नेह के साथ बच्चे ने अपने जीवन को भी चलाया और अपने परिवार को भी चलाया। तो बाबा बड़े देख करके मैंने फिर बाबा को कहा कि उनके निमित्त बाबा मैं यहाँ पर भरतपुर में आई हूँ भोग लगाने, और उनके परिवार के सभी बच्चे भी बैठे हैं, ब्राह्मण परिवार भी बैठा हुआ है। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण बच्चों को चाहिए क्या, इस समय के अनुसार क्या चाहिए। बाबा कहने लगे कि बच्चे संगम युग के समय ब्राह्मण बच्चों को सिर्फ अपने चाहे परिवार की, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, कोई कैसा भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को हर एक की उसकी विशेषता, उसके जो गुण होते हैं, उसके जो पुष्पों की स्नेह की माला होती है, वो बड़े प्रेम से पहनाते हैं। तो बाबा भी परिवार को भी देख रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं। बाबा ने कहा यह भी बाबा विशेष इस कलयुग के लास्ट समय में भी देख रहे कि ऐसा भी परिवार है, ऐसे भी बच्चे हैं जो संगठन में प्रेम से स्नेह के साथ मिल करके चलते हैं। तो बाबा ने कहा कि उनकी तरफ, भाई साहब की तरफ, आपके पिताजी की तरफ बच्चे संस्कार किसने डाले। बाबा उनको पूछते हैं बच्चे संस्कार किसने डाले। तो जो बाबा के बच्चे होते हुए तो यही कहते हैं कि संस्कार कुछ अपने भी होते हैं और कुछ बाबा के बनने के बाद वो संस्कार और पक्के हो जाते, मजबूत हो जाते हैं। तो भाई जी भी जैसे कि बाबा की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि बाबा आपने संस्कार और पक्के कर दिए। कुछ संस्कार थे, कुछ और पक्के संस्कार आपके बनने के बाद मेरे संस्कार बहुत स्नेह और प्रेम के बन गए। बाकी ज्ञान के पहले कुछ संस्कार और भी थे। बाबा ने कहा कि यही बाबा अपने बच्चों के अंदर देखना चाहते हैं कि बाबा के बनकर जो बच्चे बाबा की सेवा, अन्य आत्माओं की सेवा और विश्व की सेवा करते हैं, ऐसे बच्चों को बाप भी कहे, ब्राह्मण परिवार की कहे, लौकिक अलौकिक परिवार की कहे, कितनी ना दुआएं मिलती हैं। तो पिताजी आपके अमर सिंह भाई बड़े प्यार से बाबा की तरफ देख रहे थे, बाबा की भी बातें सुन रहे थे। बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा का ये विशेष लाडला बच्चा भी अपने हर कर्म से, अपने स्थान से, अपनी सेवा से
एकदम निसंकल्प होकर के पहुंचा हुआ है, क्योंकि लौकिक का भी सारा कारोबार बच्चे ने अपने बच्चों को संभाल रखा था, संभालने की भी ड्यूटी दे रखी थी। तो बाबा कहते बच्चे ठीक है ना, बाबा ठीक बोल रहा है ना। तो भाई जी भी जैसे बाबा की तरफ इशारा करके गर्दन हिला के कहते हैं जी बाबा। बाबा ने कहा कि अच्छा है, बाबा का बच्चा जब से ये बना है तब से इस बच्चे ने अपने इस अलौकिक जीवन में भी बहुत पुण्य कमाया है, और उसके निमित्त आज सभी ब्राह्मण बच्चे, चाहे लौकिक परिवार चाहे अलौकिक परिवार, सभी आए हुए हैं। तो बाबा ने कहा यह भी एक बहुत स्नेह की खुशबू है, प्यार की खुशबू है। यदि स्नेह प्यार नहीं होता तो सभी बच्चे पहुँचते सभी नहीं पहुँचते ना। तो बाबा ने कहा कि बाबा विशेष बच्चे की विशेषता को देखते हुए बाबा ने जैसे कि उनके गले में एक बहुत सुंदर, कहीं स्थूल माला की बात नहीं, बल्कि बाबा तो बच्चों की विशेषताओं की, गुणों की, शक्तियों की माला को बाबा उनको जैसे कि बाबा ने पहना दी हो। और भाई जी भी बड़े प्यार से सभी को देख रहे थे और दृष्टि भी दे रहे थे। फिर मैंने कहा कि ऐसे आपसे मिली तो होंगी पर इतना याद नहीं है, आना जाना तो चलता रहता आगरा भरतपुर में। तो मैंने कहा कि आपके परिवार के सभी इकट्ठे हुए, परिवार के बच्चों को, पोतों को, बहुओं को कुछ कहना है। तो एक सेकंड तो मेरी तरफ देखते हुए थोड़ा देखते हैं और फिर कहते हैं कि मेरा तो यही सिर्फ संदेश है और मेरी मन की यही इच्छा है कि जिस प्रकार सभी मेरे होते भी साकार में सभी मिल करके प्रेम से स्नेह के साथ चलते रहे और आगे भी ऐसे चलते रहेंगे। तो ये जो छोटा सा परिवार है, ये छोटा सा गुलदस्ता है, वो बहुत बड़ा खुशबूदार आगे चल के गुलदस्ता बनकर तैयार हो जाएगा। मेरी यही परिवार वालों से ही हार्दिक इच्छा है कि जैसे चले हैं मेरे समय में वैसे ही आगे चलते रहेंगे। तो जैसे कि बड़े प्यार से भाई जी ने कहे, पिताजी ने कहे, आप सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद प्यार दी। कहा कि बहन आप भी हमारे निमित्त पहुँच गए। मैंने कहा कि ये तो मैंने कैसे हाँ कर दी ये भी मेरे को भी मालूम नहीं, क्योंकि मधुबन का सीजन है, कल बाबा का दिन है, तो मधुबन से निकलना भी मुश्किल होता है। पर मैं भी उस समय जब कविता बहन ने फ़ोन किया, मैं समय साथ उड़ीसा टूर पर थी और मैंने भी हाँ कर दिया। तो मैंने कहा इसलिए ये भी आपका बहुत भाग्य है जो आपके निमित्त में आपके स्थान पर, आपके परिवार के बीच में विशेष भोग लगाने के लिए आई हूँ। तो फिर तो जैसे कि बाबा के सामने उनके सम्मुख भोग की थाली रखी थी, तो बाबा ने भी पहले खुद स्वीकार किया, फिर भाई जी को भी बड़े प्यार से भोग की थाली दिखाते हुए बड़े प्यार से भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा इस भोग के अंदर ही बहुत शक्ति भरी है, बहुत प्रेम भरा है, और बच्चा भी शुरू से ही बाबा के घर का अन्न खाकर, भोग खाकर के ही बड़ा हुआ है, और बच्चे की भावना भी शुरू से ही बाबा के घर से, बाबा के भोग से भी बड़ी भावना बनी हुई थी। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्ची तुम भी पहुंच गई,
तो बाबा ने कहा कि इसलिए अच्छा है, परिवार भी बड़ा स्नेही सहयोगी है और बच्चा तो है ही प्यारा, पर परिवार भी बड़ा प्यारा है और ऐसे ही प्यारा बन करके सभी चलते रहेंगे तो लौकिक अलौकिक परलौकिक बाप का भी नाम वाला करते रहेंगे। ऐसे कहते हुए बाबा ने और भाई जी ने भी आप सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया और बाबा का और भाई जी का भी बहुत बहुत स्नेह भरी याद लेते हुए फिर नीचे पहुंच गए। ओम शांति।